हेलो एवरीवन, आई एम एल्क सर फ्रॉम एल्क इंग्लिश ट्रेनर। तो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं इंग्लिश की स्पोकन क्लास लेकर आया हूँ, क्योंकि हम स्पोकन इंग्लिश को हम एक बार फिर से शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं स्पोकन इंग्लिश की एक क्लास लेकर आया हूँ, वो है यूज़ ऑफ बिगिन टू। तो बिगिन टू के यूज़ को हम आज पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट। तो चलो हम देखते हैं, सबसे पहले इसकी एक आइडेंटिफिकेशन यानी कि इसकी पहचान देखते हैं, किस प्रकार इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये यूज़ टू का बिगिन टू का वाक्य है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी कि हिंदी वाक्यों में मुख्य क्रिया के अंत में और लगता है, लगती है या लगते हैं, या फिर आरंभ कर देता है, आरंभ कर देती है, आरंभ कर देते हैं, या फिर लग जाता है, लग जाती है, लग जाते हैं, आदि 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 इसके वो पहचान हो सकती है। और इसके हम यदि स्ट्रक्चर की बात करें, इसकी सूत्र की बात करें कि किस प्रकार हम इसके सूत्र को फ्रेम करेंगे, किस प्रकार हम इसके वाक्य को बनाएंगे, तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर होगा इसका सब्जेक्ट प्लस बिगिन या बिगिन्स टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। यदि इसके नेगेटिव सूत्र की बात करें तो नेगेटिव होगा इसका सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस बिगिन टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। यदि इंटरोगेटिव की बात करें तो इंटरोगेटिव सूत्र होगा इसका डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस बिगिन टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिगिन टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो इसकी एक नोट भी हमने लिखी है कि ही सी इट नेम तथा एक वचन या एस एन का मतलब सिंगुलर नाउन यानी कि एक वचन कर्ता के साथ हम बिगिन में एस का प्रयोग करेंगे। इसलिए मैंने बिगिन में एस का प्रयोग करने के लिए मैंने पहले ही जो स्ट्रक्चर है उसमें ही मैंने और एस को पहले से ही लगा दिया है। तो ये अपनी जो नोट है वो मैंने पहले इसमें ऐड कर दी है। तो एक और इसकी नोट है हमारी कि बिगिन का प्रयोग यानी बिगिन टू जो हमारा यूज़ है, बिगिन टू इसका हम यूज़ प्रत्येक टेंस में कर सकते हैं। जैसे कि अभी इसमें लग जाता है, लग जाती है या लगता है, लगती हैं, तो अगले हम टेंस में यदि पढ़ेंगे तो लग रहा है, लग रही है, ऐसे बना सकते हैं। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो लग गया है, लग गई है, या फिर शुरू कर दिया है, शुरू कर दी है, इस प्रकार हम इसको बोल सकते हैं। अगर हम इसको पास्ट में लें तो लग गया, लग गई, लग गई, या लगता था, लगती थी, लगते थे, या फिर हम इसको कर देते हैं आरंभ कर देता, आरंभ कर दिया, आरंभ कर दी, इस प्रकार हम इसको बोल सकते हैं। चलिए इसका हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको बेहतर तरीक़ा से समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल लेंगे। तो एग्जाम्पल होगा हमारा, वह स्कूल जाना आरंभ कर देती है, वह स्कूल जाना आरंभ कर देती है। तो हमारा सब्जेक्ट होगा हमारा, और स्त्रीलिंग की बात हो रही है, लड़की की बात हो रही है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम सी, इसके बाद लिखेंगे हम BEGIN बिगिन। और क्योंकि ये थर्ड पर्सन एक वचन है इसलिए हम इसमें एस का प्रयोग भी करेंगे। तो सी बिगन्स टू, उसके बाद गो टू स्कूल। गो क्रिया के बाद हमेशा स्थान होता है, उसमें टू का प्रयोग करते हैं। तो हमारा वाक्य हुआ सी बिगिन्स टू गो टू स्कूल, वह स्कूल जाना प्रारंभ कर देती है, शुरू कर देती है, या फिर स्कूल जाने लग जाती है। अगला एग्जाम्पल होगा हमारा, क्या तुम रात में हंसने लग गई। देखो ये वाक्य हमने किसका लिया है, पास्ट का। तो अब इसको हम पास्ट में बनाएंगे, तो वही बिगिन टू का यूज़ है लेकिन हम इसको बनाएंगे पास्ट में। तो पास्ट में बनाएंगे तो पास्ट में हम इसको सबसे पहले बनाएंगे तो इसकी शुरुआत करेंगे हम एच बी से, और एच बी लिखेंगे हम डिड लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे हम सब्जेक्ट डिड यू, फिर लिखेंगे हम बिगिन टू, डिड यू बिगिन टू, डिड यू बिगिन टू लाफ, कब, एट नाइट क्वेश्चन मार्क। हमारा सेंटेंस होगा इस प्रकार होगा, डिड यू बिगिन टू लाफ एट नाइट। अगला हमारा एग्जाम्पल एक और लेते हैं एग्जाम्पल। तो अगला एग्जाम्पल है हमारा, सीता रोने लग जाती है, सीता रोने लग जाती है। तो
चलो इसको भी हम बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम सीता बिगिन्स टू वीप। सीता बिगिन्स टू वीप, सीता रोने लग जाती है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसका। मैं अंग्रेजी पढ़ाने लग गया हूँ। मैं अंग्रेजी पढ़ाने लग गया हूँ, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में है यूज़। तो बिगिन के यूज़ को हम अलग अलग टेंसों में आपके लिए समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें देखेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें सब्जेक्ट आई, इसके बाद हम हैव में से लगाएंगे HAVE, आई हैव। फिर बिगिन, तो बिगिन की हम हैव के बाद तो हमेशा थर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो BEGUN, आई हैव बिगन टू, आई हैव बिगन टू क्या करने, टीच, TEACH, आई हैव बिगन टू टीच इंग्लिश। आई हैव बिगन टू टीच इंग्लिश में अंग्रेजी पढ़ाने लग गया हूँ। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी क्लास। आई होप कि आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर यदि आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार के आने वाली क्लासों में और हम अन्य यूज़ों को हम आपके सामने लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।